दोस्तों डेफिनेटली 101% मैं दावे के साथ में इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर ये 3 धाराओं का उपयोग आप करते हैं कब्जाधारी के खिलाफ तो 101% वो कब्जाधारी कब्जे को छोड़ के भग जाएगा, टाटा बाय बाय बोलेगा, आपसे माफी भी मांगेगा, वो नहीं टिक पाएगा। तो ये ऐसी स्पेशली कौन सी धाराएं हैं, इन्हीं की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर कोई भी कब्जाधारी आता है और प्रॉपर्टी के मालिक को उस कब्जे से हटा देता है, यानी कि जिसका परमानेंटली उस जमीन के ऊपर कब्जा है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है, उसकी खुद की वो प्रॉपर्टी है, तो उसको हटा के और उस समय उसके ऊपर कब्जा बना लेता है, कब्जा कर लेता है, तो जो प्रॉपर्टी के मालिक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर काफी समय से रह रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उनको इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ भी कर बैठते हैं। वो इतना करते हैं कि उससे भी हाथापाई करने की कोशिश करते हैं, उससे भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विवाद भी हो जाता है, या फिर वो ऐसे करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एफआईआर करवाने के लिए बोलते हैं। पर ऐसे मामले के अंदर कई जगह पे पुलिस मदद भी कर देती है, उस कब्जाधारी के फटकार भी लगाती है, तो कई जगह पे पुलिस मदद करने से साफ साफ मना कर देती है कि हम आपकी इस मामले के अंदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे में जिनकी प्रॉपर्टी है उनकी और भी ज्यादा चिंता हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। फिर वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, कोर्ट के अंदर मुकदमा डालते हैं, पर कोर्ट के अंदर चक्कर लगा लगा के उनकी चप्पलें घिस जाती है, जूतियां घिस जाती है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये आपको पता है प्रॉपर्टी के केस सबसे लंबे चलते हैं। जितने भी केस है ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी में सबसे लंबे केस प्रॉपर्टी के ही चलते हैं, यानी कि संपत्ति के ही चलते हैं। और इनके अंदर फिर सॉल्यूशन मिलने की ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं होती है। बहुत से लोग तो हिम्मत हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं और अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो कब्जाधारी परमानेंटली उस प्रॉपर्टी के ऊपर जमावड़ा जमा लेता है, वहीं पे बस जाता है, वो हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता है। पर अब कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से 3 आपको मैं स्पेशली धाराएं बताने वाला हूँ। कानून की धारा है, लीगली प्रोसीजर के माध्यम से आप उस कब्जाधारी को तुरंत भी हटवा सकते हैं, या फिर कोर्ट के माध्यम से थोड़ा समय लेके भी हटवा सकते हैं। यानी कि सभी तरह की 3 धाराएं हैं जो आपको एक बेस्ट रिलीफ देंगी, बढ़िया फायदा देंगी और 100% आपको सॉल्यूशन मिलके रहेगा। तो पहली धारा तो आती है जो नया कानून BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 164 है, यानी कि BNSS 164 है। तो इसके ऊपर मैं कल भी वीडियो बनाया था, पर फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर कोई कब्जाधारी आता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर और जो पहले से उस प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हैं उनको डरा धमका के वहां से हटा देता है, बलपूर्वक वहां पे हटा देता है, जिससे शांति भंग हो जाती है, एक उपद्रव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तत्काल उस कब्जाधारी को हटवाने के लिए जो नियरेस्ट SDM है, उस एरिया के जो SDM है, उनको जाके BNSS 164 में आवेदन देना होता है। और फिर SDM साहब उसके ऊपर कार्रवाई करके उस कब्जाधारी को जल्दी से जल्दी हटवा देते हैं। तो पहला सेक्शन तो यह है जो तत्काल रूप से काम करता है, जल्दी से जल्दी इससे आपको सोल्यूशन मिलता है। अब दूसरा सेक्शन आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6, यानी कि धारा 6। धारा 6 ये कहती है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के ऊपर यानी कि स्थायी संपत्ति के ऊपर रह रहा है, वहां पे कोई दबंग व्यक्ति आता है, उसको डरा धमका के बलपूर्वक इनलीगल तरीके से उसको वहां से हटा देता है और अपना कब्जा बना लेता है। तो जो कब्जाधारी वहां पे कब्जा बनाया है उसको हटाने के लिए जब से वो कब्जा बनाया है उस डेट से लेके 6 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर जाके सूट फाइल कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, फिर कोर्ट के द्वारा उस कब्जाधारी को वहां से हटवा दिया जाएगा। अगला यानी कि तीसरा सेक्शन आता है, यानी कि तीसरी धारा आती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5, यानी कि सेक्शन 5। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, स्थायी संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए हुए हैं, इनलीगल तरीके से वहां पे रह रहा है और उसको अगर वहां से हटवाना है, तो जिनकी वो प्रॉपर्टी है, जिनकी संपत्ति के ऊपर वो रह रहा है, उनके माध्यम से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 के तहत कोर्ट के अंदर सूट फाइल करना होगा, फिर कोर्ट के द्वारा उस कब्जाधारी को वहां से हटवा दिया जाएगा। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 3 स्पेशल धाराएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूं। इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं
या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, उस मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।